ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स, आखिरकार ऐसा क्या है टीओबीआर में, कितना समय लग रहा है टीओबीआर के अप्रूवल में, वजह क्या है? ये सवाल लगभग सभी पूछ रहे हैं। कई लोगों को ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन जो लोग इस ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं वो जानते हैं कि सरकार कामकाज कैसे करेगी, कौन सी फाइल कहाँ जाएगी, किस फाइल का अप्रूवल कौन देगा, कौन सा क्षेत्र उपराज्यपाल के पास रहेगा, किस क्षेत्र में उपराज्यपाल के पास ये ताकत रहेगी कि अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो उस फैसले को पलट सकते हैं, और उसके बाद कौन से ऐसे फैसले होंगे जिनमें खामोशी से केंद्रीय गृह मंत्रालय की कनकरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़नी चाहिए या पड़ेगी। ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफ़र को लेकर प्रपोजल कौन तैयार करेगा, कनकरेंस कौन देगा, क्या ये केवल और केवल उपराज्यपाल के क्षेत्र में रहेगा या इस पर मुख्यमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी कोई इख्तियार रहेगा। मेजर पॉलिसी डिसीजंस करते वक्त क्या जम्मू कश्मीर की सरकार को उपराज्यपाल से पूछे बगैर फैसला करने की इजाज़त होगी या पूछना पड़ेगा? ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब तब मिल सकते हैं जब बिजनेस रूल्स यानी सरकार कैसे कामकाज करेगी, किसकी क्या ताकत होगी, कौन कितना ताकतवर होगा, इसका फैसला तब होगा जब बिजनेस रूल्स सरकार ने जो बनाकर उपराज्यपाल के पास भेजे हैं उन पर कोई सहमति बनती है और उन्हें अप्रूवल देकर उपराज्यपाल सरकार को वापस भेजते हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा? अब जो विशेषज्ञ हैं, जो बातों को समझते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं वो कहते हैं चूंकि इस समय उपराज्यपाल सर्वे सर्वा हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर को देख रहा है, यानी जम्मू कश्मीर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्वीकृति से ही सारी चीजें हो रही हैं, तो बिजनेस रूल्स का जहां तक ताल्लुक है वो तब आएंगे जब जम्मू कश्मीर में वो परिस्थितियां बन गई होंगी जिन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना अनिवार्य हो जाए। यानी अब तो स्टेटहुड रिस्टोर करना ही करना है। अब टीओबीआर और स्टेटहुड, बड़े सारे लोग कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं। जो बात को समझते हैं वो लोग ये कहते हैं कि दिल्ली की जो डॉक्ट्रिन जम्मू कश्मीर को के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को लेकर है वो ये है कि पहले इलेक्टोरल लेजिटिमेसी आ जाए, चुनाव हो गए, एक व्यक्ति चुनाव जीत गया और चुनाव जीतने के बाद एक मुख्यमंत्री बन गए तो लोगों ने चुन के बनाया है, इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आई हैं बहुत सारी, वो तब्दीलियां कंटिन्यू रहनी चाहिए, उनमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। एक परिवर्तन तो आते आते ही आ गया, यानी अब लोगों के दबाव में आए, आपने दरबार मुंह का फैसला जिसे हाईकोर्ट ने कहा था ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, इस पैसे को बचाया जाना चाहिए, ये जम्मू और कश्मीर, जम्मू की इकॉनमी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करता, उस फैसले को वापस ले लिया गया। अब ये इंडिकेटर है केंद्र सरकार के लिए कि भाई जो फैसले हमने जम्मू कश्मीर के लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिए हैं उन फैसलों में से एक फैसला तो वापस हमें लेना पड़ा। क्यों? कारोबारियों का दबाव था, राजनीतिक दल का दबाव था और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जम्मू संभाग के लोगों को यह बताना था कि उपराज्यपाल की भी सुनते हैं पर दिल्ली वाली मेरी भी सुनते हैं। इसीलिए दरबार मुंह का फैसला हुआ। उसके बाद पॉलिसी, आतंकवाद को लेकर जो पॉलिसी केंद्र सरकार ने बनाई है, अलगाववाद को लेकर जो पॉलिसी बनाई है, सरकारी मुलाजमतों को लेकर जो पॉलिसी बनाई है, लड़ाई झगड़ा किए बगैर जब तक उस पर सहमति नहीं बनेगी तब तक टीओबीआर ऐसा लगता है आना संभव नहीं है। मतलब क्या? उपराज्यपाल के पास लगभग 200 मुलाजमों की एक लिस्ट है जिनकी स्क्रूटनी हो रही है, जिनकी वेरिफिकेशंस हो रही हैं, जो अलगाववाद और आतंकवाद में सम्मिलित रहे हैं, मिले हुए रहे हैं, आतंकवाद के समर्थक रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, एफआईआर जिनके ऊपर दर्ज हैं, उन्हें सरकारी मुलाजमत से बाहर निकाला जाए, ये पॉलिसी डिसीजन केंद्र सरकार ने ले लिया, उस पर काम भी चल रहा है। उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार ये मानती है सही फैसला नहीं है। आतंकवादी
किसी बड़ी गतिविधि में इन्वॉल्व जब कहीं पर मिलते हैं तो फौरन उनके घर उड़ा दिए जाते हैं। उसको लेकर भी विरोध करते हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। सीआईडी वेरिफिकेशन में किसी भी व्यक्ति का अगर किसी भी आतंकवादी से करीबी रिश्ता है, सरकारी मुलाजमत में आने में उसको दिक्कत होती है, हम इसको रोकेंगे, ये वादा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का है। लेकिन केंद्र सरकार मानती है कि ऐसा होगा नहीं। जो लोग जेलों में हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, जेलों से उनको हम रिहा करवाएंगे, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। लेकिन केंद्र सरकार मानती है कि हम तो ये करेंगे नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने लाई हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का मैनिफेस्टो कहता है हम इन सबको रिवर्स करेंगे। यानी कई फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जिन फ्रिक्शन पॉइंट्स के चलते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एज एन इंडिविजुअल नहीं, एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एज नेशनल कॉन्फ्रेंस, दिल्ली के साथ उनकी सहमति इन बातों पर अभी नहीं बनी, ऐसा लगता है, कि वो विरोध खुलेआम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब ये तीन चीजों में से इलेक्टोरल लेजिटिमेसी आ गई। अब पॉलिसी कंप्लायंस विदाउट फ्रिक्शन, बिना लड़ाई झगड़ा किए कि हाँ आतंकवाद पर हमारा एक मत है, अलगाववाद पर हमारा एक मत है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम साथ हैं, और जब हमको एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले करने होंगे हम कॉम्पिटेंस और काबिलियत की बुनियाद पर फैसला करेंगे, धर्म जाति संभाग देखकर फैसला नहीं करेंगे। रिक्रूटमेंट की बारी आएगी हम केवल मेरिट पर बात करेंगे, रिजर्वेशन की बारी आएगी हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि एक पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, आप उस पॉलिसी के अनुसार काम करेंगे या आप उसके खिलाफ काम करेंगे। तो मामला अभी जो है यहां पर ऐसा लगता है अटका हुआ है। अब यह मामला जब सरल हो जाएगा समय के साथ में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी चाहते हैं और वो जानते भी हैं, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी जानते हैं कि टीओबीआर के अप्रूवल का मतलब है उपराज्यपाल की ताकतें घट जाएंगी, केंद्र गृह मंत्रालय की जो वीटो करने की ताकत है वो घट जाएगी, चुनी हुई सरकार की ताकतें बढ़ेंगी, चुनी हुई सरकार और पावरफुल हो जाएगी। अब ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर टीओबीआर अप्रूव होता है, अब इसमें आप समझिए, जब हम दिल्ली में किसी बड़े आदमी से बात करते हैं तो वो कहते हैं दिल्ली सिक्योरिटी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस की पोस्टिंग को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज फिलहाल जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो इसको सिंगल इंटीग्रेटेड डोमेन मानते हैं। वो मानते हैं कि अगर हम सिक्योरिटी को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दें और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को आईपीएस, आईएफएस और आईपीएस से अलग कर दें तो मामला सारा गड़बड़ा जाए, क्योंकि आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। इसलिए हम जब फैसला करते हैं किसी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बिठाने के लिए, तो उसके पीछे एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है, वो कंप्लीट होती है, फिर जाकर उसे वो स्थान दिया जाता है और फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो ही आपने टीओबीआर को अप्रूव किया, एक ताकत कि प्रपोजल तो जम्मू कश्मीर की सरकार बनाकर भेजेगी, अप्रूवल उपराज्यपाल के पास रहेगा, लड़ाई का घर बन जाएगा, नहीं किया तो हंगामा हो जाएगा। और आप जानते हैं कि बाकी किसी भी मामले पर शांति हो सकती है, लेकिन जब अफसरों की ट्रांसफरों के पर लड़ाइयां शुरू होंगी, बड़ी गंभीर और बड़ी खतरनाक हो जाएंगी। उसके बाद ये भी बुद्धिजीवी बताते हैं कि अभी भी राजनीतिक तौर पर विश्वास नहीं बना पाई है जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार नई दिल्ली में, जो विश्वास होना चाहिए था, यकीन, पुख्ता यकीन होना चाहिए था। कारण उसका ये है, अचानक आप कहीं से बयान सुनते हैं कि आप किसी अलगाववादी नेता के समर्थन में कोई बात बोल देते हैं, अचानक आप कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी है, अचानक आप कहते हैं कि जनाब ये मस्जिदों की प्रोफाइलिंग क्यों कर रहे हैं, अचानक आप कह देते हैं कि जनाब हमारे धर्म के बीच में हस्तक्षेप मानते हैं हम मस्जिदों की प्रोफाइलिंग करने को। जब आप ये सारी बातें करते हैं, दिस इज अनदर फ्रिक्शन पॉइंट। उसके बाद अब क्या होगा?
आपने देखा होगा पिछले दिनों अचानक केंद्रीय गृह सचिव जम्मू कश्मीर आए। ये असेसमेंट प्योरली उन लोगों का है जो इन चीजों को समझते हैं। वो कहते हैं एक इंटरनल सिक्योरिटी रिव्यू जरूर चल रहा होगा कहीं ना कहीं, आंतरिक तौर पर यह देखना व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं लोकतांत्रिक सरकार आने के बाद या गड़बड़ शुरू हो गई है कहीं से। और उसके बाद ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है, फिर ब्यूरोक्रेटिक क्लियरेंसेस भी अलग अलग लेवल्स पर होंगे। होम मिनिस्ट्री में सबसे पूछा जाएगा, बताइए आपको लग रहा है बढ़ जाएं आगे, कर दें टीओबीआर को अप्रूव, बनाएं और सक्षम जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक सरकार को। उसके बाद ये भी लोग कह रहे हैं कि टीओबीआर अचानक आ सकता है और तब आएगा, तब इसको अप्रूवल मिलेगा जब ऐसा लगेगा दिल्ली को कि अब राज्य का दर्जा देने में कुछ एक महीने बाकी हैं। यानी वो एक रोड मैप होगा जम्मू कश्मीर को दोबारा से पूर्ण राज्य का दर्जा देने का। वो ये भी कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली पर दबाव ज्यादा नहीं डालेंगे, यानी जंतर मंतर पे जाके कोई धरना नहीं देंगे, लाल चौक में कहीं घंटाघर के सामने बैठकर धरना नहीं देंगे, उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर बैठकर धरना नहीं देंगे कि मुझे टीओबीआर चाहिए। वो जानते हैं जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां आतंकवाद जब ना भी हो तब भी पाकिस्तान की नजर जम्मू कश्मीर पर रहती है। तो इसलिए वो यहां के सिक्योरिटी हालात को समझते हुए, आंतरिक हालात को समझते हुए ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और वो ये भी जानते हैं कि अगर उन्हें ऐसा कुछ भी किया तो दिल्ली और हाथ पीछे खींच लेगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बार बार दिल्ली जाना, बार बार बात करना फाइल को जिंदा रखता है। तो याद है ना आपको, भाई किसी के पास चले जाते हैं आप या मिलते रहिए, उनको याद रहेगा कि भाई कोई एक फाइल हमारे पास पेंडिंग है। और उसके बाद अंत में सबसे इंपॉर्टेंट, आप किसी भी राजनीतिक स्ट्रक्चर का हिस्सा रहे हो, इस वाले या उस वाले, जब भी जम्मू कश्मीर ने दिल्ली के साथ लड़ाई लड़ने की कोशिश की, नतीजा घाटी की सरकार गई, घाटी का लोकतांत्रिक ढांचा तब्दील हो गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी को आंख दिखाना शुरू की तो गुलशाह उनकी कुर्सी लेकर चले गए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने कालखंड में जब आंख दिखाना शुरू की तो बख्शी गुलाम मोहम्मद उनकी कुर्सी लेकर चले गए। 96 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ग्रेटर ऑटोनॉमी का मसौदा लाया तो 2002 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार भी गई और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का भी दोबारा मुख्यमंत्री भी नहीं बने। और मजेदार बात ये भी देखिए कि राजनीतिक वर्चस्व नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना घट गया कि बड़ी मुश्किल से लीडर ऑफ द अपोजिशन की तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पहुंची साल 2002 में। 2008 में 28 पर 27-28 एमएलए पर नेशनल कॉन्फ्रेंस रुक गई और 2014 में तो उससे बुरी हालत हो गई। कारण यही कि जब आप कन्फ्रंटेशन के मूड में आते हैं, दिल्ली में कांग्रेस हो या बीजेपी, उनके मिजाज में कोई ज्यादा फर्क नहीं। जम्मू कश्मीर को लेकर राष्ट्रहित सर्वोपरि है, इस पर नजर सबकी होती है। तो इसलिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी दबाव ज्यादा डाल नहीं रहे हैं, दिल्ली भी एसेस कर रही है, दिल्ली भी तमाम चीजों को नाप रही है, तोल रही है। और जब उन्हें लगेगा कि अब सही समय है, आतंकवाद और अलगाववाद लगभग आखिरी सांसें ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर को टीओबीआर भी मिलेगा और ऐसा लगता है कि राज्य का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को उसी समय, उसके थोड़ी देर बाद या उसी समय मिलने की संभावना है।